समस्या तो क्या नाम है, यहाँ मच्छर भी है, यहाँ गंदगी है तो परेशानी है। अधिकारी मुर्दाबाद, वन विकास अधिकारी मुर्दाबाद, वन विकास अधिकारी मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं सुनील राणा, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन शामली। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। कांधला थाना क्षेत्र के गांव किवाना में फैली गंदगी से परेशान दर्जनों ग्रामीणों ने एकत्रित होकर जमकर हंगामा प्रदर्शन करते हुए गांव में फैली गंदगी से निजात पाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर वह जिले के उच्च अधिकारियों तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो पा रहा है और गांव में फैली गंदगी से भयंकर बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। इस दौरान मौके पर दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। दरअसल आपको बता दें, यह तस्वीरें जनपद शामली के कांधला थाना क्षेत्र के गांव किवाना की हैं, जहां पर इन दिनों मार्ग सहित गांव की सड़कों पर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को अपने घर से बाहर निकलते ही गंदगी के लगे अंबार का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस मामले को लेकर वह मुख्यमंत्री पोर्टल सहित जिले के उच्च अधिकारियों को भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन शिकायत के बावजूद भी ना ही तो ग्राम प्रधान इस ओर ध्यान दे रहे हैं और ना ही जिले के अधिकारी इस ओर ध्यान दे रहे हैं, जिसके चलते गांव में फैली गंदगी में जहरीले मच्छर पनप रहे हैं, जिसके कारण अब गांव में भयंकर बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है। इस दौरान मौके पर गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए गांव में फैली गंदगी से निजात पाने की मांग की है। वहीं मामले में ग्राम प्रधान के भाई पंकज मलिक द्वारा बताया गया है कि लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं और उनके भाई के द्वारा गांव में विकास कार्य कराए गए हैं और समय समय पर वह गांव में जहरीले मच्छरों को ख़त्म करने के लिए फॉगिंग भी कराते हैं। इस दौरान मौके पर मांगेराम मलिक, बलवान सिंह, गुलाम मुखिया, नरेश पाल, रविंदर, रामपाल सिंह, तेजपाल सिंह, रमेश, निरंकार, सतबीर सिंह, यशवीर सिंह, अरविंद मलिक सहित आदि ग्रामीण मौजूद रहे। शामली जनपद के कांधला थाना क्षेत्र के गांव किवाना ग्राम पंचायत इस वक्त गंदगी की कगार पर है, जिसके कारण यहां के ग्रामीणों में गंदगी को लेकर काफ़ी आक्रोश है और यहां के ग्रामीण लगातार साफ सफाई की व्यवस्था कराने के लिए प्रशासन से मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ना ही तो प्रशासन इस ओर कोई ध्यान देने को तैयार है और ना ही यहाँ के ग्राम प्रधान इस ओर ध्यान दे रहे हैं, जिसके कारण यहाँ गंदगी के अंबार लगे हैं। और आज गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने एकत्रित होकर गांव में फैली गंदगी से निजात पाने की मांग की है। हमारे साथ यहाँ पर गांव के दर्जनों लोग उपस्थित हैं, जिनसे आज हम बात करने के लिए गांव में पहुँचे हैं। क्या उनकी समस्या है और समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मांगेराम मलिक है जी। अच्छा, जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, काफ़ी लोग एकत्रित हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे गांव में एक तो खाद गोदाम है। उस खाद गोदाम में सभी गांव के आसपास के गांव के लोग खाद लेने आए हैं। उस खाद गोदाम के प्रांगण में इतनी बड़ी गंदगी है जिसकी कोई हद नहीं। उसमें एडीओ, सेक्रेटरी सब देख के फोटो करके वीडियो कॉन्फ्रेंस पर होकर सब चीज़ चली गई, लेकिन ना तो उसकी आज तक सफाई हुई। हमने एसडीएम साहब को, बीडीओ साहब को, डीएम साहब को सबको लिखित में दे चुके, आज तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई। एक नदी बाईपास है, उस पर दोनों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बराबर हम लिख रहे, बराबर दूरभाष से संपर्क कर रहे, कोई समाधान उसका नहीं हो रहा है। कितने समय से ये समस्या है जो गांव में बनी हुई है और इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है? पिछले 3 महीने से तो हम लगातार लिख रहे। 1076 पे जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, कम से कम 35 बार हम लिख चुके, 35 बार उनको बता चुके, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ झूठी रिपोर्ट भेज दी जाती है और शासन को भी भ्रमित किया जाता है प्रशासन के द्वारा। और ये चीज़ बहुत, इससे गंदगी गांव में फैली हुई है। बेतुकी मच्छर यहाँ पैदा हो गए और भयानक बीमारी का यहाँ प्रकोप फैलने की
आशा लगी हुई है। लंपी बीमारी यहाँ पशुओं में चली हुई थी। हम जब से इस काम के लिए लगे हुए हैं, आज तक कोई भी काम इस कार्रवाई पे नहीं हुआ। लंपिक वायरस बीमारी के बाद जो है गांव में जहरीले मच्छर पनपने शुरू हो गए हैं। यहाँ के ग्रामीण जो हमें बता रहे हैं, लगातार इनका आरोप है कि ये कई बार प्रशासन को लिखित में कार्यवाही कर चुके हैं, लेकिन 3 महीने से समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा है। हमारे साथ यहाँ और भी ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? नरेश मलिक। अच्छा नरेश जी, क्या मामला है, किस मामले को लेके आज आप लोग जो है एकत्रित हुए हैं? यह सड़क पे इतना कुबाड़ पड़ा कि आने जाने की भी दिक्कत हो रही। देख लो तो तुम मौके पर जाकर देख लो, बुरा हाल हो रहा है। गाँव में कुछ काम नहीं हो रहा। अच्छा, किस तरीके की आपको यहाँ पे कार्य चाहिए? ये सफाई पपाई है, जा सफाई तो जरूरी है गाँव में। मेन मुद्दा आपका जो है यहाँ पे सफाई का है, सफाई की व्यवस्था नहीं हो। हाँ, सफाई का मुद्दा है। हाँ, और भी यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे किस तरीके का यहाँ का माहौल है और क्या यहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं। सर क्या नाम है बाबा आपका? जयपाल सिंह। जयपाल जी, क्या मामला है यहाँ पे जो आप लोग एकत्रित हुए? यहाँ तो सारी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? एक तो दिक्कत ये है, हमारे यहाँ से जो रिक्शा गाड़ी खड़ी होती हैं उनके लिए स्टैंड का प्रस्ताव हो रहा, और उस पर स्टैंड पर कोई मतलब वहाँ जगह नहीं दे रहा उनको। सरकारी जगह है वो, और मतलब उसका कोई नहीं हो रहा। गांव को बहुत परेशानी है। सड़क पर वो गंडे आते हैं, ट्रक आते हैं, और वहीं बेचारे रिक्शा वाले खड़े रहते हैं, तो बहुत बड़ी वो हो रही। सड़क निर्माण की भी यहाँ समस्या सामने आई है। यहाँ ग्रामीण और भी मौजूद हैं, और किसानों को यहाँ पर जो गन्ना लाने के में उसमें जो है वो दिक्कतें हो रही हैं किसानों द्वारा जो बताया जा रहा है। और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। क्या नाम बाबा आपका? बलवान सिंह। बलवान जी, क्या मामला है आज जो आप दर्जनों की तादाद में एक साथ इकट्ठा हुए हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? ऐसा है, हमारे गांव में इतना खराब प्रदूषण हो रहा है जिसका कोई हद नहीं। जैसा हमारा अपना एक खड़ंजा है और उसकी नली बैठ रही है, उसमें जो है गंदा पानी रोक है, मच्छर पड़ रहा बेदवाई। सब आदमी जो है बीमार हो गए एक तरफ से। उसे कोई ठीक कराने वाला नहीं, कोई सफाई कर्मचारी नहीं। गाँव में जो है नली साफ कर दे। कभी आपके द्वारा यहाँ पर कर्मचारियों को शिकायत भी की गई है साफ सफाई करने के लिए? काफ़ी करी, लेकिन कोई नहीं मान रहा। बिल्कुल ना, कोई नहीं आता बिल्कुल। अच्छा, किस तरीके की स्थिति है गाँव की? गांव तो खराब स्थिति चल रही सारी। अच्छा। हाँ, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। क्या नाम सर आपका? निरंकार। निरंकार जी, ये गांव किवाना है, ग्राम पंचायत है, पूर्व विधायक जी का गांव है। पिछली बार जब यहाँ पर विधायक जी थे, बलबीर सिंह मलिक जी थे, उनके कार्यकाल में किस तरीके का कार्य रहा है? क्या पिछले कार्यकाल में भी इसी तरीके की सफाई की व्यवस्था रही है जो अब समस्या बनी है, या पहले ठीक थी? पिछले में बहुत अच्छी साफ सफाई थी जी, अब तो सारी गली ठसी पड़ी। अच्छा, हाँ। तो सफाई कर्मी आते हैं यहाँ पे? नहीं आते, पता नहीं आते है कि नहीं आते। यहाँ तो कोई आप जाकर देखो, सारी गली ठसी पड़ी। शिकायत की गई यहाँ पे? हाँ, शिकायत बहुत करी। किससे की गई शिकायत? शिकायत यहाँ कांदले भी करी, शामली भी करी, इनके अपना डीएम साहब के भी करी, ये बीडीओ साहब है यहाँ कांदले, इनके यहाँ भी करी, सबके यहाँ सचिव साहब को भी करी। आप लोग जो एकत्रित हुए हैं, आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहे काम में साफ सफाई हो, अच्छा काम हो। अच्छा। हाँ जी। प्रधान जी जो है यहाँ पे जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और उनकी भी जिम्मेदारी बनती है साफ सफाई की, उनसे भी आपने शिकायत की? नहीं, प्रधान जी से भी करी, पर कोई सुनवाई नहीं है। प्रधान जी से भी शिकायत की है, यहाँ के आला अधिकारियों से भी शिकायत की है, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, जिसको लेकर आज गांव किवाना में दर्जनों ग्रामीण एक साथ एकत्रित हुए हैं और गांव गली में फैली गंदगी से निजात पाने की मांग कर रहे हैं। स्कूल के सामने जो ये नीरम है, इसे भी कहा था यहाँ पे भैया ये कोई उतार दो, यहाँ हटा दो, लेकिन ये क्या नाम ऐसा नहीं मानते, बार बार करते हैं यहाँ पे। रही क्या नाम उधर की बात है, उधर तो क्या नाम ऐसा दीवार भी प्रधान जी ने पहले शिव कुमार जी ने बनवाई थी। उसके बाद में क्या हुआ था कि मतलब ऐसा यहाँ कूड़ा पड़ना बंद हो गया था, लेकिन फिर उन्होंने शुरू कर दिया। यहाँ पे मानते नहीं है लोग, यहाँ के बार बार कहते भी हैं लेकिन मानते नहीं। सफाई ऐसी गंदगी रहती है। किस तरीके की समस्याएं हो रही है गंदगी से यहाँ पे? समस्या तो क्या नाम है, यहाँ मच्छर भी है, यहाँ गंदगी है तो परेशानी है। अच्छा। कि मतलब ऐसा जब क्या नाम डेंगू फैलेगा, कोई भी होगा बीमारी, बच्चों को भी परेशानी होती है। प्रधान जी से भी शिकायत की है? नहीं, प्रधान जी से हमने कोई शिकायत नहीं करी। अच्छा, तो किसके बारे में शिकायत कहाँ की आपने? नहीं, हमने तो शिकायत हमने तो खुद ही ने मनाई करी कि यहाँ पे कोई ना फैलाओ। हाँ। बाकी क्या नाम है, तो वहाँ आश्रम के सामने है, वो लोग कह रहे बार बार उन्हें। कोई सुनवाई हो रही है? नहीं, सुनवाई क्या नाम ऐसा इन्हें लोगों को कहा था, लेकिन फिर भी पड़ रही है यहाँ पे। ये कहते हैं कि ऐसे ही क्या नाम ऐसा हम तो ऐसे ही करेंगे, कोई सुनवाई नहीं। तो क्या चाहते हैं आप लोग? बस सफाई रहना चाहिए यहाँ पे। हाँ जी, नहीं ऐसी बात नहीं, ये गलत है, ये तो गलत है। दरअसल क्या है, ये लोग सामने चुनाव लड़े, ये चुनाव हार गए, अब इन्हें तो कुछ ना कुछ टीन मीन काटनी। गांव में तो हमारे द्वारा इतने काम करा दिए गए। सबसे पहले तो हमने यहाँ से बच्चों को जच्चा बच्चों को ध्यान में रखते हुए हॉस्पिटल है हमारे यहाँ, उपकेंद्र है,
उसको सबसे अच्छा बनाया। ब्लॉक में भी मुश्किल मिलेगा ऐसा, पूरे ब्लॉक में भी 33 गांव है हमारे ब्लॉक में। उसके बाद में पंचायत घर बहुत अच्छा बनाया। ठीक है जी, पंचायत घर जो शासनादेश है इसे बनाया जाए, बहुत अच्छा बनाया। ठीक है जी। उसके बाद गांव में कहीं कूड़ा करकट नहीं, हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी है, बहुत बढ़िया काम करे। गांव में अंदर कहीं नहीं है, सिर्फ बाहर थोड़ा सा क्या है, गरीब लोग रहे हैं और गरीब लोगों को रहने से वो क्या करें, बाहर उपले पाते हैं रोड पे, सड़क की बराबर में। उन्हें हमने 1-2 बार कह लिया, जो कूड़ा करकट जहाँ जैसा थोड़ा बहुत नदी के किनारा विनारा उन्होंने गिरा था वो हमने कई बार हटवा चुके। हर महीने में कोई बात आ जाए, जेसीबी लगा के उसे हटा दें, वहाँ से उठवा दें। बस ये है, इन्हें तो एक कोई मुद्दा चाहिए। हमें गलत काम में हम बढ़ते नहीं, हमारा विकास पे ध्यान है। अपने गांव में विकास करवाऊंगे। हमें लोगों की पेंशन करवा दी, कम से कम 40 लोगों की पेंशन करवा दी हमने, गरीब लोगों की जो पात्र थे। और उसके बाद में जो है अभी काम चल रहा है, इसका करा दिया। नलके वड़के गरीब लोगों के भी खराब हो जाए, उन्हें तुरंत एकदम काम ध्यान, उस पर ध्यान रखें। सफाई पे ध्यान हम इतना रखें, मसलों की हमने फोकिंग मशीन ला रखी। फोकिंग मशीन से गाँव में कोई धुआं करवा कर उसका वो करवावे। इन लोगों को उपद्र चाहिए, इस तरह के लोग हैं। अभी आपने देखा होगा रुद्रपुर में प्रधान द्वारा फोकिंग कराई जा रही थी और वहाँ जो खिलाफ वाले थे उन्होंने उस पर कराया, उसको मार पिटाई करी, उसमें मुकदमे काम हो गए। हम इस नेचर में बढ़ते नहीं, हम जी रहे हैं वाद विवाद से दूर भाई साहब, हम इन चीज़ों में घुसते नहीं। इसलिए हमने तो बिल्कुल शांत वातावरण के लोग हैं, अपना सीधा साधा काम करेंगे। और ना देखिए, हमें गरीब आदमी हमारे पास सता नहीं जाता, किसी के हम ले जाकर कुछ ठुआ दें या फोड़ दें, वो हमारे पास काम नहीं होने का। सफाई पे हमारा पूरा ध्यान है, बहुत सफाई चल रही। गांव में कली वली गिरवाते रहे। 2-3 बार जब कोरोना वो करती थी उस टाइम हमने 3 बार सैनिटाइज कराया पूरा गांव।